गौरी बहन, क्या बात है? आपको पहले कभी इतना दुखी नहीं देखा। सब ठीक तो है? चिड़िया बहन, क्या बताऊं, मेरा बेटा जग्गू जवान हो गया है। उसकी शादी करना है मुझे। कोई अच्छी सी और सुंदर सी कवि ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही, बस इसीलिए परेशान थी। गौरी बहन, मेरी बहन वाले जंगल में एक कवि रहती है, चुन्नी है नाम उसका। वो बहुत अच्छी कवि है, अकेले ही रहती है। अकेले? क्या माता पिता नहीं है उसके? नहीं, उसके माता पिता तो बहुत देर पहले मर गए थे। अगर आप कहो तो मैं चलती हूँ आपके साथ, हम उस कवि से बात कर लेते हैं। तो फिर बात क्या करनी, हम अपने जग्गू बेटे को साथ ही ले जाएंगे, और अगर मुझे वो कवि पसंद आ गई तो ब्याह कर साथ ही ले आएंगे। गौरी बहन, अब तो शाम होने वाली है, हम कल सुबह जाएंगे। तो फिर कल कितने बजे मैं जग्गू को साथ लेकर आ जाऊं तुम्हारी तरफ? जब आपका मन चाहे, मैं सुबह घर पर ही होंगी। आप चलो गौरी बहन, शाम होने ही वाली है। फिर गौरी कव्वी और चिड़िया अपने अपने घर की तरफ चल देती हैं। जंगल में रात हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे थे। कालू जी, आज मुझे रानो चिड़िया मिली थी। वो बता रही थी कि उसके बहन वाले जंगल में कोई कव्वी रहती है। मैं कल जा रही हूँ चिड़िया के साथ उसे देखने। क्यों, क्या देखना है तुमने उस कवि का? अपने जग्गू के लिए पत्नी ढूंढ रही हूँ मैं। तुम्हें चिंता है नहीं? मैं तो दिन रात अपने जग्गू की शादी के सपने देख रही हूँ। कोई दहेज भी देंगे जग्गू के ससुराल वाले? दहेज तो नहीं मिलेगा। ससुराल में कौन है? वो कवि तो अकेले ही रहती है, गरीब सी है, माता पिता मरे हुए हैं। माँ, फिर मैं नहीं शादी करूँगा ऐसे गरीब कवि से। मैं तो कोई अमीर से कवि देखकर उससे शादी करूँगा। जग्गू बेटा, ऐसे गरीब पक्षी सेवा बहुत अच्छे से करते हैं। 2-4 दिन सेवा तो करेगी हमारी, फिर अगर तुम्हें पसंद न आई तो कोई और ढूंढ लेंगे। फिर ठीक है मम्मा। वो ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। अगले रोज जैसे ही सूरज अपनी रोशनी बखेरता है, गौरी कवि अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर चिड़िया की तरफ जाती है। चलें गौरी बहन? मैं जग्गू को भी साथ ही ले आई हूँ। मैं तो तैयार हूँ, बस तुम्हारी ही देर है। मैं भी तैयार ही बैठी थी। फिर वो सब दूसरे जंगल चल देते हैं। गौरी कवि तो बहुत खुश थी, उस कारण नहीं कि वो अपनी बेटी की शादी करने जा रही थी, बल्कि इसलिए कि वो अपनी सेवा के लिए एक कवि लेने जा रही थी। वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। नमस्ते चिड़िया आंटी। नमस्ते चुन्नी बेटी। चुन्नी कवि बेटी, ये गौरी कवि है और ये इसका बेटा जग्गू है। गौरी बहन अपने बेटे की शादी करना चाहती थी, मुझसे बात की तो मेरे विचार में आप आ गई। क्या आप शादी करोगी इस कवि से? वो कव्वी शर्मा जाती है। आंटी, मेरा तो और कोई भी नहीं है इस जंगल में, जो आपको अच्छा लगे। गौरी बहन, आप भी चुन्नी को अच्छे से देख लें, बाद में फिर ना लड़ती फिरना। दहेज वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, 2 पंखों में दुल्हन ही लेकर जाना होगी। चुन्नी कवि बेटी, क्या क्या काम आते हैं आपको? आंटी, मुझे सब काम आते हैं। मैं भोजन की खोज कर सकती हूँ, मैं घोंसले की मरम्मत कर सकती हूँ, और मैंने तो नया पक्का लकड़ियों वाला घर बनाना भी सीख रखा है। चलो माँ, घर तो नया बनवाएंगे इस कवि से। चुप कर जाओ, मुझे स्वीकार है चिड़िया। तो फिर चुन्नी चलो, हम तुम्हें बिहाने आए हैं, आप हमारे साथ ही चलो। आंटी, आप पहले बैठे तो मैं आपके लिए कुछ फल वगैरह ढूंढ कर लाती हूँ। अब अपने ससुराल जाकर ही फल ढूंढ ढूंढ कर लाना। चलो, शाम से पहले पहले हमें लौट कर भी जाना है। ऐसे गौरी कवि अपने बेटे जग्गू कवि के लिए उस चुन्नी कवि को बिहा कर ले जाती है। गौरी बहन, अब मैं चलती हूँ, मुझे भोजन की खोज को भी निकलना है और शाम भी होने ही वाली है। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। तो पास पास के सभी जंगलों में ये कवि मिली तुम्हें अपने बेटे की शादी करने के लिए? इसे नया घर भी बनाना आता है और भोजन की खोज भी। तो फिर जाओ बहू, आज देखते हैं क्या लाती है हमारी बहू अपने ससुर जी के लिए खाने को, और सास जी के लिए भी। तो क्या पति जी भूखे रहेंगे? परंतु जग्गू कवि जी, मुझे तो इस जंगल की अच्छे से जानकारी नहीं है। 1-2 दिन में मैं सब सीख जाऊंगी, फिर ही मैं जाऊंगी भोजन की खोज में। जब घर से बाहर निकलोगी तो सब सीख जाओगी। हम सब भूखे हैं, जाओ और भोजन ढूंढ कर लाओ। फिर वो कवि वहाँ से चली जाती है। उसे तो किसी दिशा का भी नहीं पता था। वो उड़ती उड़ती नदी की दिशा में निकल जाती है और वहाँ जाकर बैठ जाती है। अब मैं उन सब के लिए भोजन कहाँ से लेकर जाऊँ? मुझे क्या पता अभी इस नए जंगल में भोजन कहाँ से मिलेगा।
वो ऐसे बैठी हुई थी कि उसकी नजर नदी के पानी पर जाती है। वहाँ कुछ आम नदी के पानी में बहते हुए आ रहे थे। वो बहुत खुश होती है। चुन्नी कौवी वो आम नदी से निकाल लेती है और तुरंत वो आम लेकर वापस लौटती है। अरे जग्गू, तुम्हारी पत्नी तो कितने स्वादिष्ट और रसीले रसीले आम ढूंढ लाई है, परंतु माँ हमें तो कभी आम मिले नहीं इस जंगल से। आप आम खाएं, पेड़ गिनने से आपको क्या काम। शाम हो जाती है और फिर रात। वो सब सो जाते हैं। चिड़िया, आपको तो अच्छे से पता है गोरी और कालू कव्वे का, फिर क्यों उस छोटी कव्वी की जिंदगी बर्बाद की आपने? कबूतर भैया, मुझे पता तो है कि गोरी और कालू उसे बहुत तंग करेंगे, परंतु आप देख लेना, वो कवि अपने प्यार और बुद्धि से सब संभाल लेगी। भला ऐसे पक्षियों के साथ कौन रह सकता है? कबूतर भैया, आप कबूतर हो, कबूतरी नहीं हो। आपको नहीं पता, एक लड़की पक्षी होकर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए सब बर्दाश्त करना पड़ता है। ऐसे ही मुझे पूरा विश्वास है, वो कवि सब करेगी, परंतु अपना घर नहीं छोड़ेगी। तो फिर देखते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम बता रही थी कि लकड़ियों का घर बनाना आता है तुम्हें। हम भी कब से इस तिनकों के घोंसले में जी रहे हैं। अगर तुम्हें लकड़ियों का घर बनाना आता है तो बनाओ एक सुंदर सा घर, हम भी तो देखें तुम कैसा घर बनाती हो। जी माँ जी, मैं पहले सबके लिए भोजन ले आऊँ और फिर शुरू करती हूँ। परंतु माँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी लकड़ियाँ लाने में। मेरी माँ ने कभी काम नहीं किया। तो फिर आप चले जाना मेरे साथ, लकड़ियाँ ही तो लानी है। मेरे बेटे ने भी कभी काम नहीं किया। पिताजी, आपने भी काम नहीं किया होगा कभी। मैं सब कर लूंगी, मैं अकेले ही लकड़ियाँ ले आऊंगी। फिर वो कौवी वहाँ से चली जाती है। बहुत अजीब सी कौवी है, लड़ाई का तो मौका बनने ही नहीं देती। जो भी कहते हैं सब कर लेती है। माँ, मुझे तो ये एक अच्छी और सच्ची कौवी लगती है। अगर ये दहेज नहीं लाई तो क्या हुआ, बुद्धिमत्ता तो है इसके पास। फिर वो कौवी पहले भोजन लेकर आती है। वो भोजन सबको देकर फिर से चली जाती है और फिर घर बनाने का सामान इकट्ठा करती है। वो सूखा घास लाती है, कुछ लकड़ियाँ लाती है और फिर कुछ तिनके। ऐसे ही शाम भी हो जाती है और वो कौवी एक सुंदर सा घर बना लेती है। रानो चिड़िया भी उड़ती उड़ती वहाँ आ जाती है। चुन्नी बेटी, कैसे लगे आपको अपने ससुराल वाले, सब ठीक है? आंटी, सब ठीक है। माँ जी मेरा बहुत ध्यान रखती हैं, मुझे अच्छे अच्छे भोजन देती हैं और पति जी तो मुझे बहुत खुश रखते हैं। गोरी कौवी बैठी ये सब सुन रही थी और फिर गोरी कौवी रोने लग जाती है। चिड़िया, आपने तो मुझे बहू नहीं कोई देवी ढूंढ कर ला दी है। आज मैं मान गई कि सास कैसी भी हो, बहू अपने प्यार और बुद्धिमत्ता से सबके दिल जीत सकती है। चुन्नी, मेरी बेटी, आप बहुत अच्छी हो। कल से हम सब मिलकर भोजन लेने जाएंगे और सब काम मिलकर करेंगे। मेरी माँ नहीं थी, मुझे माँ मिल गई और मुझे क्या चाहिए इस जीवन में। फिर वो सब बहुत प्यार से खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं।